नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है, खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सदगुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। महाराज जी, जो पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है, ये चीज़ क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सदगुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। श्री सतपाल जी महाराज तथा श्री प्रेम रावत जी, जिसको बालगेश्वर जी कहते हैं, ये दोनों महाराज श्री हंस जी महाराज के पुत्र और उनके शिष्य हैं। ये कहते हैं कि जो दीक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज दिया करते थे, वही दीक्षा हम अपने अनुयायियों को प्रदान कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जो इनके पूज्य गुरुदेव श्री हंस जी महाराज जो साधना स्वयं करते थे और जो दीक्षा देते थे, उससे उनको क्या मिला? 40 वर्ष की साधना के उपरांत वो प्रेत बाधा से पीड़ित, देखिएगा प्रमाण। तो आज जो अब सतपाल जी महाराज और श्री प्रेम रावत जी जो इनके छोटे भाई हैं, जो वही साधना ये दे रहे हैं, तो इनके अनुयायियों की क्या दशा होगी? तीन देव सो उसको ध्यावे, इस निरंजन का ये पार न पावे। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है। कबीर परमेश्वर ने आके बताया कि ज्योत स्वरूपी काल ये इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है। 600 वर्ष पहले कहा था। अब हम आते हैं 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपने पढ़ लिया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका जाप करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ओम अक्षर की साधना करने वाला कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। पुण्यात्माओं, ये बहुत घना अंधेरा हो रहा है, इसको कति जड़ते निकालना पड़ेगा, जब हृदय में समाओगे आपके। एक और प्रमाण देता हूँ, श्रीमद् देवी भागवत। ये श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण है, इसमें देखिएगा प्रमाण कितना शानदार है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके 562 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये है 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ है, 562। इस पे देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है नहीं, अगर तुझे
भक्ति करनी है तो उसकी भक्ति कर, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रज्ञा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम जानो जो परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, वह है परम सत्य। इसलिए किते इसको ब्रह्म कह दिया, किते अक्षर ब्रह्म कहा, यह है ब्रह्म के बारे में। वह है परम सत्य, अमृत अविनाशी तत्व सौम्य है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। इसमें बताया है कि प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को लक्ष्य कहा गया है। यहाँ देखो, अब देवी जी कहती एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। अब यहां बताया है कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप और ब्रह्म का है, इसके जाप से क्या प्राप्ति होगी? ब्रह्म प्राप्ति। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है देखना, ब्रह्म को पा जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, तसात्मा सकंद। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म। इससे सिद्ध हो गया कि ओम नाम के जप करने से केवल ब्रह्म प्राप्ति होती है और ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और ब्रह्मलोक में रहता है, वहाँ जाना है, वही प्राप्ति होगी इसकी। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में, वहाँ गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और ब्रह्म कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट करता है। इससे सिद्ध ये भी हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है, सरपुरुष दे रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ये आगे आने वाले समय में आपको डिटेल बताएंगे। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, श्री कृष्ण का केवल शरीर प्रयोग किया गया था। जैसे एक प्रेतात्मा दूसरे के शरीर में आकर अपना ऊट पटांग जो कहना सुनना वह कहकर निकल जाती है, फिर ओरिजिनल आत्मा को कुछ ध्यान नहीं मैंने क्या बोला था और ही बताते हैं उसको। ऐसे महाभारत में आपको प्रमाण दिखाएंगे। पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि गीता के अंदर लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी दुर्गति होती है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं जो करते हैं। और शास्त्र में क्या ज्ञान है? वेद में केवल ओम मंत्र, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया, केवल ओम मंत्र है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में ये कहता है मेरी भक्ति कर, मेरा भगत बन, मुझे प्राप्त होगा, पर युद्ध भी करना पड़ेगा। युद्ध करेगा फिर शांति कहाँ? फिर ये कहता परम शांति चाहिए, जरा मरण से छूटना चाहता है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर। और उसका केवल एक ओम तत्सत्य 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। ये हन सरस हम, ये कोई मंत्र नहीं है। इसी कारण से तो हमारा सारा जीवन नष्ट हो गया और इस हंस जी महाराज का भी जीवन नाश हो गया। अब दिखाएंगे आपको कैसी हालत होकर मरे ये, अंत में क्या दशा हुई इनकी। अब 8वें अध्याय का देखिएगा, गीता जी का 8वां अध्याय मंत्र नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। मद भावम याति, वो मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है। उसका अर्थ ये बनता है, इसमें संशय नहीं है। फिर 6 मत सिर्फ ये बता 8वें अध्याय के में कि जो जिसकी अंत समय में जिसके भाव में भावित रहता है, यानी अंत समय में जिसमें जिसकी आस्था है उसी को प्राप्त होता है। अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है सदा
उसी भाव से वो भावित रहा है। अब 7वें में क्या बताया है 8वें अध्याय के गीता जी में, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा स्मरण कर, ओम नाम है, ओम नाम का जाप कर और युद्ध भी करना पड़ेगा तुझे। यदि इस युद्ध से झंझट छुटाना चाहता है, परम शांति चाहता है, तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह दिया कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में इसने सिद्ध कर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और उसी की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद लौटकर फिर संसार में प्राणी कभी नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है। तो यहाँ ये कह रहा है कि मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब इसके बाद क्या बताता है कि जो मेरा स्मरण करता है तो मुझे प्राप्त होगा, और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा उसको प्राप्त होगा। इतनी सी बात है, ये देखिएगा। 8वें अध्याय का हम 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 8वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में, हे पार्थ ये नियम है परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, जो तत्वदर्शी संत जिस मंत्र का जाप बतावेगा उस जाप के अभ्यास से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और किसी की पूजा नहीं करनी, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये 9वां श्लोक, 8वां पढ़ दिया हमने श्लोक। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है, यानी जो परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करता है। अब 8वें अध्याय के और 10वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। 8, 9, 10 3 में, वह भक्ति युक्त पुरुष, वो भक्ति युक्त पुरुष उस 3 नाम के मंत्र के जाप करने वाला, उस भक्ति की शक्ति से अंत काल में योग बल से, यानी भक्ति की शक्ति से, योग माने साधना की शक्ति से भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब इसे क्या सिद्ध हो गया? श्रीमद् भगवत गीता में 2 परमात्माओं का रोल है विशेषकर, और तीसरा जो अक्षर पुरुष, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 ब्रह्म बताए हैं। 3 पुरुष कहो, चाहे ब्रह्म को, स्वामी कहो, मालिक कहो, प्रभु कहो। एक सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये तो दोनों ही नासवान। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये भी नासवान, जीवात्मा किसी की मरती ही नहीं। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इन दोनों से अन्य है वो, तो जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं वो परमात्मा, वो अविनाशी है, वो सबका धारण पोषण करता है और सबकी उत्पत्ति करने वाला सर्व उत्पादक प्रभु भी वही है। तो 8वें अध्याय के 3 मंत्र में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करोगे तो उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, 16 में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए
कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। अब श्री हंस जी महाराज और उसके सुपुत्र श्री सतपाल जी महाराज और श्री बालयोगेश्वर जी महाराज, प्रेम जी महाराज, वो क्या साधना करते हैं, कौन सा नाम जाप कराते हैं, वो क्रिया बताते हैं। आंखें और कान बंद करके अनहद सुनो और जिह्वा को उलट के तालू पर लगाने की चेष्टा करो, इसको अमृत क्रिया कहते हैं। नाम क्या जाप देते, हंस है, हंस। और इसको कैसे करते हैं, सह अंदर हम बाहर। फिर ये एक बेतुकी बातें बनाई बैठे हैं कि हंस का उल्टा कर लेता सो हम हो गया। हंस का उल्टा सो हम कैसे होगा, हंस का उल्टा करके देखिए, सह हम सो हम नहीं हुआ, ये तो बेतुकी बातें हैं। और सो हम का कैसे स्मरण के लिए बताते हैं, सो अंदर हम बाहर, ये इनकी पुस्तक में लिखा है। तो इस मंत्र का पूरी गीता जी में कति कितना निर्णय नहीं है, कितना आदेश नहीं है, जिस कारण से यह शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके श्री हंस जी की क्या हालत हुआ यह दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है हंस योग प्रकाश, ये इन महापुरुष के कर कमलों से इनका अनुभव है। प्रकाशक है प्रेम नगर आश्रम, रजिस्टर हरिद्वार से। ये है प्रकाशक हैं प्रेम नगर आश्रम, रजिस्टर्ड ज्वालापुर रोड, हरिद्वार से। इसके सबसे पहले 50 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। अब आप जी को दिखाते हैं श्री हंस जी किसके पुजारी थे, ये श्री विष्णु जी के पुजारी थे। और उनका वो नाम तो वो भी त्याग दिया और एक ऊट पटांग मंत्र जाप करने लग गए। देखिएगा इसके 50 पृष्ठ पर, यही कौन है, यहाँ 50 पृष्ठ है, ये 50 पृष्ठ इनका हंस योग प्रकाश। इन्होंने क्या बताया है कि शांत स्वरूप शेष पर शयन करने वाले, नाभि कमल से संसार को बनाने वाले, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, ऐसे विश्व को धारण करने वाले, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र, सब लोकांतरों के स्वामी श्री हरि को मेरी वंदना है, बारंबार नमस्कार है। इससे सिद्ध हो गया श्री हंस जी और उनके सुपुत्र श्री सतपाल जी और श्री प्रेम जी, जिसको बालयोगेश्वर कहें, ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं। और बचपन में आपने देखा श्री हंस जी कह रहे हैं कि मैं बचपन में भगवान शिव और पार्वती के दर्शन करता था, क्योंकि ये पूर्व जन्म की भक्ति से परिपूर्ण था, इसकी बैटरी चार्ज थी। अब सत साधना ना मिली, शास्त्रों साधना इन्होंने की नहीं, फिर भी इनके पूर्व जन्म से इनके वचन में भी शक्ति थी, बहुत सा लोगों को प्रभाव पड़ा, लाखों लोग इसके अनुयायी बन गए। और फिर आप क्या दुर्गति हुई, आप किस दिशा में मृत्यु हुई इनकी, ऐसे भगत मरते हैं, फिर धिक्कार ऐसी भक्ति को। पहले ये दिखाते हैं ये क्या जाप बताते थे, ये देखिएगा। ये है हंस योग प्रकाश, 220 पृष्ठ पे श्री हंस जी कहते हैं, अभ्यास काल में चलते फिरते सोते जागते सब समय में योगी को हंस मंत्र का जाप करना चाहिए। विधि बताते हैं, उसी से प्राण चलते हैं, वह हम करके बाहर निकाले और सह करके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है। और इस तरह हंसो हंसो शब्द के बार बार करते रहने से उल्ट कर सो हम हो जाता है। अब देखो इसकी समझदारी, देखो इन महापुरुषों की, बोला हंसो हंसो करते सो हम हो जाता, तो सो हम क्यों ना कर ले, क्योंकि हंस सो हम तक इतना शब्द है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो कबीर साहब कहते हैं, बेखों के लक्षर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु यानी परमेश्वर धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के ढोर। कबीर परमात्मा की वाणी से निकाल लिया सो हम,
हंस शब्द इनका अपना है। इसको अननेसेसरी तरीके से उसको सिद्ध करने की चेष्टा करें कि हंस भी सोहम ही समझ लो। ये तो सिद्ध हो गया कि ये हंस मंत्र देते हैं, फिर ये बाद में इसको 100 बार हम अंतर करने लाएंगे। ये कोई मंत्र है? व्यर्थ है ये मंत्र। इसलिए परमात्मा कहते हैं अकेला सोहम जाप करने से भी व्यर्थ है। सोम सोम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया। इसका अलग से विधि है, किसी और मंत्र के साथ इसका संयोग है जो सतनाम बनता है। ओम और एक जो तत्व मंत्र है वो जोड़ के ये सब एक योग बनता है इसका, वो है यथार्थ भक्ति मंत्र। अब इन्होंने क्या प्रमाण दिया है कि श्री रामचंद्र जी ने, श्री हंस जी कहते हैं कि बिलनी को ज्ञान दिया, वो सही है। तो बिलनी को श्री राम ने क्या ज्ञान दिया, इन्हीं के शब्दों में देखिएगा। ये है भक्ति योग है और पुस्तक है हंस योग प्रकाश और पृष्ठ 130 पे। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। रघुपति जी कह रहे हैं बिलनी को कि एक भक्ति का नाता मानो। और यहाँ देखो इसने आखिर में इस पृष्ठ नंबर 131 पे यहाँ नीचे बताया है, राम भक्ति के ते अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। ठीक है, यहाँ अब कहते हैं 5वीं विधि बताते हुए कहा है, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। मैं जो कह रहा हूं मेरे इस वचन पर दृढ़ विश्वास करके उस मंत्र का जाप कर। कौन सा? पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जो वेद में भजन यानी मंत्र लिखा है उसका जाप कर, नथिंग एल्स। और ये वाणी भी प्रमाण में ले रहे हैं। वेद में क्या मंत्र है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। अब फिर देख लो एक बार, इस अज्ञान को हटाने के लिए घना रेग मार मारना पड़ेगा। ये देखिएगा यजुर्वेद है ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मेरे सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली दुर्भाषित ने। मेरे सिद्धांत द्वारा इसका अनुवाद है, ये यहाँ से प्रकाशित है। यहाँ देखिएगा ये है 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इसमें लिखा है ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। शरीर नष्ट होगा तेरा तब तक ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के सिमरण कर, अंत समय तक कर, तब तेरी मुक्ति होगी। अब आपको और भी प्रमाण कर दिया ओम नाम से क्या मुक्ति होती है तो अलग बात है, लेकिन श्री हंस जी श्री रामचंद्र जी के उस ज्ञान को प्रमाण में ले रहे हैं अपनी पुस्तक में, जो भिलनी को निर्देश दिया और उसको सत्य मान रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, वेद में जो भजन मंत्र बताया है ओम नाम का उसका जाप कर। लेकिन अब श्री राम को भी इतना ही ज्ञान था क्योंकि श्री राम श्री कृष्ण समझो। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि श्री हंस जी हंस नाम का जाप के लिए बताया करते थे और इसके पुत्र श्री सतपाल जी और श्री प्रेम जी यानी बाल योगेश्वर बोल रहे हैं जिसको अमेरिका में दुनिया बिगाड़न लग रहा है वो, ये तीनों के तीनों शास्त्रीय विधि ताकर मनमाना हंस जाप करके और या खेतरी बुजरी मुद्रा करा के जो कति यूजलेस संत मते में कहीं पर भी प्रमाण नहीं है, जो व्यर्थ है, इसकी साधना करवा के ये अपना भी जीवन नाश कर गए और लाखों करोड़ों जीवों को और बर्बाद कर दिया, उनका भार सिर पर धर लिया। जिस समय श्री हंस जी की मृत्यु हुई उस समय इनका बड़ा पुत्र 15 वर्ष के थे श्री सतपाल जी, और ये मंसूरी में पढ़ रहे थे और श्री हंस जी क्या दिल्ली में मृत्यु होगी। एकदम इतना भयंकर बुखार बना। उस समय इनका छोटा पुत्र 8 वर्ष का था जिसको प्रेम कहते हैं, जो अमेरिका में दुनिया बिगाड़न लग रहा। उस समय वो देहरादून की कोठी में अपनी माँ के साथ था 8 वर्ष का। इसकी मृत्यु दिल्ली में होगी अचानक, सब दवाइयाँ फेल होगी
और कर्रा कर्रा के इसकी मृत्यु हुई। वात रोग से पीड़ित था, घुटना में इसका दर्द रहा करता था। अपने आत्माओं सन 1900 में इनका जन्म हुआ। 1923 में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। किससे? उस पथभ्रष्ट संत का जा फंसिया पुण्यात्मा जिसने अपना नाश करा, जीवन कार्य इसको बर्बाद कर दिया। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे, श्री हंस जी स्वयं प्रमाणित करते हैं। इसका वो ओम नाम भी छुटवा दिया, तो उससे जाप करता रहता कुछ तो लाभ मिलता, वो भी बैठा दिया और बहका दिया अंदर जो करके। अंदर शब्द सुनो, प्रकाश देखो। प्रकाश तो ये काल का है और ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, केवल ज्योति मानते हैं। और वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा नर आकार है, साकार है, सतलोक में रहता है, वहां से चल कर आता है। अब पहले ये दिखाते हैं कि इस गलत साधना के करने से इस हंस जी की क्या दशा हुई। अंत समय सन 1963 में 40 वर्ष की साधना जो ये करते रहे और अन्य को बताते रहे, और वर्तमान में जितने भी इनके अनुयायी हैं, दोनों इनके पुत्रों के पास, वो यही साधना कर रहे हैं। और वही साधना, वही भक्ति श्री हंस जी ने 40 वर्ष की। और 40 वर्ष की साधना के बाद इसके अंदर खुद भूत प्रवेश हो गए, ये स्वयं प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। धिक्कार है फिर ऐसी भक्ति से।